हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग वे स्थान हैं जहां स्वयं शिव ज्योति प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। इन 12 पवित्र स्थानों की महिमा शिव पुराण में वर्णित है। आइए सभी 12 ज्योतिर्लिंगों और उनकी कथाओं का संक्षिप्त विवरण देखें। 1. सोमनाथ, गुजरात। ये पहला ज्योतिर्लिंग है। कथा के अनुसार चंद्रमा सोम ने अपनी पत्नी रोहिणी के प्रति अधिक प्रेम के कारण दक्ष प्रजापति का श्राप झेला था। श्राप से मुक्त होने के लिए उन्होंने प्रभास क्षेत्र में शिव की तपस्या की। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें श्राप मुक्त किया और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। 2. मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश। श्रीशैल पर्वत पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग की कथा कार्तिकेय और गणेश जी की स्पर्धा से जुड़ी है। माता पिता की परिक्रमा पूरी करके कार्तिकेय यहाँ आ गए थे। उनके पीछे शिव पार्वती भी यहाँ पहुँच गए। तब से यह स्थान मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। 3. महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश। उज्जैन में स्थित इस ज्योतिर्लिंग की कथा राजा चंद्रसेन और गोपी बालक की भक्ति से जुड़ी है। भगवान शिव ने दुष्टों का नाश करने और अपने भक्त की रक्षा करने हेतु महाकाल रूप धारण किया था। 4. ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के तट पर स्थित इस स्थान पर विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और यहाँ ओंकारेश्वर, ओकार के आकार का, और अमरेश्वर नामक 2 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। 5. केदारनाथ, उत्तराखंड। हिमालय की गोद में स्थित यह ज्योतिर्लिंग महाभारत काल से जुड़ा है। युद्ध में अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पांडव शिव जी को खोजते हुए यहाँ आए थे। शिव ने बैल का रूप ले लिया और जमीन में समा गए। बाद में बैल के रूप के विभिन्न हिस्से 5 स्थानों पंच केदार में पूजे गए। 6. भीमाशंकर, महाराष्ट्र। भीम नामक असुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी ने भीमा नदी के किनारे प्रकट होकर उस राक्षस का वध किया और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। 7. काशी विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश। वाराणसी, काशी स्थित इस ज्योतिर्लिंग के बारे में माना जाता है कि यह शिव और पार्वती का आदि निवास है। यह मोक्षदायिनी नगरी है और स्वयं शिव यहाँ अंतिम समय में तारक मंत्र देते हैं। 8. त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग की कथा गौतम ऋषि और वरुण देव से जुड़ी है। ऋषि के श्राप से मुक्ति के लिए उन्होंने शिव की आराधना की और शिव जी त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों का संगम के रूप में प्रकट हुए। 9. वैद्यनाथ, झारखंड। रावण ने कठोर तपस्या करके शिव जी को लंका ले जाना चाहा। शिव ने एक शर्त पर शिवलिंग दिया कि इसे रास्ते में कहीं जमीन पर न रखा जाए। रास्ते में देवर्षि नारद के प्रभाव से रावण को लघुशंका लगी और उसने ग्वाले, जो स्वयं भगवान विष्णु थे, को शिवलिंग थमा दिया। भारी होने के कारण ग्वाले ने उसे वहीं जमीन पर रख दिया। 10. नागेश्वर, गुजरात। दारुकावन में स्थित इस ज्योतिर्लिंग की कथा शिव भक्त सुप्रिया नाम के वैश्य से जुड़ी है। दारुक नामक राक्षस के अत्याचारों से बचाने के लिए शिव जी ने नागेश्वर रूप में प्रकट होकर भक्त की रक्षा की थी। 11. रामेश्वरम, तमिलनाडु। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले समुद्र के किनारे विजय और शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए की थी। ये भारत के सबसे दक्षिण में स्थित पवित्र ज्योतिर्लिंग है। 12. घृष्णेश्वर, महाराष्ट्र। इसकी कथा सुधर्मा और उसकी पत्नी घुष्मा से जुड़ी है। घुष्मा शिव की अनन्य भक्त थी। जब उसकी सौतेली बहन ने उसके पुत्र की हत्या कर दी, तब भी घुष्मा की शिव भक्ति में कमी नहीं आई। प्रसन्न होकर शिव जी ने उसके पुत्र को जीवनदान दिया और घुष्मा की प्रार्थना पर वहीं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए।